हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, करेक्ट। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रैशनल नंबर्स। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 से इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बट इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वहां पर बच्चों आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है। साथ में आपको एनसीईआरटी के भी लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, करेक्ट। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बच्चों यहाँ पर क्लियर किया गया है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, वैसे तो पिन कमेंट में मिल जाएगा, कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट बच्चों। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और एक चीज़ और, सभी बच्चे यूट्यूब पे सर्च करें 2PI पाई क्लासेस, इस चैनल को बच्चों आप सर्च करो, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप सर्च करोगे तो यहाँ पर क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराया गया है, ठीक है ना। सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए, क्या पता आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, इसलिए मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो आप यूट्यूब पे इसको सर्च करके विजिट कर सकते हो। यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ से स्टडी कर रहे हैं बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। और ये जो चैनल है ये क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है हमने, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 121, हबना एंड सीमा रिसीव्ड अ टोटल ऑफ ₹2016 एज मंथली अलाउंस फ्रॉम देयर मदर। तो ये 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, हबना और सीमा। ये इनकी मम्मी जो है इनको तीनों को मिला के कितना मंथली अलाउंस देती हैं? 2016 रुपीज़, ओके। एक मंथ में इन तीनों बहनों को, तीनों सिस्टर्स को मिलकर 2016 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए जरा। कह रहा है सच दैट सीमा गेट्स 1/2 ऑफ व्हाट हमा गेट्स एंड दिस इज नॉट अच्छा हमा, ठीक है, हमा एंड दिस इज व्हाट हबना। और जो भी आप प्रोनाउंशिएट करो इसको, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्रोनाउंशिएशन या आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि सच दैट सीमा गेट्स 1/2 ऑफ व्हाट हमा गेट्स एंड हबना गेट्स 1/2/3 टाइम्स सीमास शेयर। तो बच्चों ध्यान से चेक करो किस तरीके से डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हमें। अगर आप ध्यान दें तो सीमा गेट्स हाफ ऑफ व्हाट हमा गेट्स, ठीक है ना। यानी कि सीमा को जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिएगा। सीमा को जो अमाउंट मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है उसको हम लिख लेते हैं। सीमा को जो अमाउंट मिल रहा है यहाँ से पढ़िए, सच दैट सीमा गेट्स हाफ ऑफ, सीमा गेट्स व्हाट, सीमा को कितना मिलता है? हाफ ऑफ हमा अमाउंट्स, ठीक है ना। हमा को जितना मिलता है उसका हाफ मिलता है किसको? सीमा को, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। आगे देखिए, एंड हबना गेट्स 1/2/3 टाइम्स सीमा शेयर, ओके। तो ध्यान से चेक करो, हबना को कितना मिलता है? हबना को कितना मिलता है? 1/2/3 टाइम्स, ठीक है, टाइम्स सीमा शेयर, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में वही मैंने लिखी है, फिर से पढ़ लीजिए। सीमा गेट्स हाफ ऑफ व्हाट हमा गेट्स। एक बार मैं भी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है पढ़ने में, ओके बच्चों। देखिए कह रहा है कि सीमा गेट्स हाफ ऑफ व्हाट हमा गेट्स, ओके। तो सीमा को हाफ ऑफ हमा, मतलब हमा को जितना मिलता होगा उसका हाफ मिलता है सीमा को। और आगे क्वेश्चन में बोला है एंड हबना गेट्स 1/2/3 टाइम्स सीमा शेयर, मतलब सीमा को जितना शेयर मिलता होगा उसका 1/2/3 किसको मिलता है? हबना को मिलता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करें बच्चों, ध्यान से चेक करिए इस इंफॉर्मेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सीमा ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी है और सीमा नीचे वाले स्टेटमेंट में भी है, ठीक है ना। यानी कि हम को अगर अज्यूम करना हो तो हम सीमा का शेयर यहां पर अज्यूम करेंगे। पता है क्यों? ध्यान से चेक करो। देखो हबना का जो शेयर है, हबना को जो मिल रहा है वो सीमा के शेयर पे डिपेंड है, चेक कर लो। अगर आपको सीमा का शेयर पता चल जाए तो जितना भी सीमा का शेयर होगा उसका 1/2/3 टाइम्स कर दोगे तो हबना का शेयर आ जाएगा। भाई हबना का शेयर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीमा का। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि हबना का शेयर बताओ बेटा, तो आप बोलोगे सर सीमा का तो बताओ, ठीक है ना। तो सीमा का शेयर जितना होगा उसका 1/2/3 टाइम्स करोगे तो आपको हबना का शेयर मिल जाएगा। एक तो ये बात है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको सीमा का शेयर बता दूं, ठीक, तो आप हमा का शेयर बता सकते हो। कैसे सर? ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर सीमा को हाफ ऑफ हमा का शेयर मिलता है, सीमा को हाफ ऑफ हमा का शेयर मिलता है तो इसका मतलब हमा को सीमा का डबल मिलता होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। देखो
ये जो स्टेटमेंट है इसको देखो, यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए सीमा का जो शेयर है ना, सीमा का जो शेयर है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं सीमा शेयर, सीमा का जो शेयर है वो कितना है, हाफ ऑफ हमास शेयर। ठीक, यही बात है, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि सीमा का जो शेयर है हाफ ऑफ हमास, मतलब हमास को जितना मिलता है उसका हाफ मिलता है सीमा को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सीमा शेयर इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब 1/2 है ना, 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमास शेयर। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम सीमा के शेयर को कितना अज्यूम कर लें, x अज्यूम कर लें, ठीक है। तो हम अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे लेट सीमास शेयर बी ₹x। ओके, तो हमने अज्यूम किया कि सीमा का शेयर कितना है, ₹x है। ठीक, तो ध्यान से चेक करना बच्चों, यहाँ पे सीमा का शेयर कितना है, ₹x है। तो सीमा के शेयर के नीचे हमने क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हमास शेयर। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, यहां से अगर हमास का शेयर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना। तो ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, आप क्या करो, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक। तो आप क्या करो, ध्यान से चेक करो, x इज इक्वल्स टू क्या है, 1/2 इंटू हमास शेयर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए और 2 से राइट में, ध्यान से चेक करो, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 इंटू हमास शेयर, हमास का शेयर जितना भी उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमास का शेयर ही आ जाएगा, ठीक। तो 1 का यहाँ कोई मतलब नहीं, राइट हैंड साइड बच गया क्या, हमास शेयर, ठीक, या हमास शेयर। ओके, ये देखो, तो हमा को कितना मिलता है, 2x। यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि सीमा को अगर हमा का हाफ मिलता है तो हमा को सीमा का डबल मिलेगा। सीमा को कितना मिल रहा था, ₹x, तो हमा को कितना मिलेगा, x का डबल यानी कि 2x, ठीक। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक। कहीं पे इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई क्या, कि जो हमास का शेयर है वो कितना है, अब प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी करो, वो है ₹2x, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, और सीमा का शेयर आपने x अज्यूम किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ से देखिए, जो हबना का शेयर है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हबनास शेयर इज इक्वल्स टू, अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना होता है, 5/3 टाइम्स का मतलब इंटू सीमा शेयर, कितना है सीमा का शेयर अज्यूम किया आपने, x, तो हबना का शेयर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3, फिर टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक। सीमा शेयर कितना था, ₹x, तो सीमा शेयर की जगह x लिख दिया, चेक करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3, टाइम्स का मतलब इंटू का साइन लगाओगे, सीमा शेयर की जगह ₹x, क्योंकि सीमा का शेयर आपने कितना अज्यूम किया है, x। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 इंटू x, 5x/3, ये हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हबनास शेयर कितना हो गया, 5x/3। अब देखो, आपको सीमा का शेयर पता चल गया x के फॉर्म में, आपको हमा का शेयर पता चल गया x के फॉर्म में 2x, और आपको हबना का शेयर पता चल गया 5x/3। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। भाई चेक कर लो, जितना सीमा का शेयर है कितना है, x, और प्लस जितना हमा का शेयर है कितना है, 2x, ठीक, और प्लस जितना हबना का शेयर है यानी कि 5x/3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो तीनों शेयर्स को ऐड करने पर x रुपीज़, 2x रुपीज़, x मिला सीमा को, 2x मिला हमा को, और 5x/3 मिला किसको, हबना को। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा, और टोटल रुपीज़ कितना है, 2016 है, ठीक। भाई थोड़ा सा किसको मिला होगा, सीमा को, थोड़ा सा हमा को, और थोड़ा सा हबना को, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट के इक्वल आएगा, यानी कि 2016 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है, x + 2x कितना होता है, 3x,
इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, x + 2x 3x होता है। किसी को नहीं पता है तो सुन लो, x के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानते हैं, 1 + 2 3 होता है और साथ में x है तो x लिख दिया, ठीक। तो 3x + 5x / 3 = कितना हो जाएगा 2016, ठीक। अब 3x के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 अज्यूम कर लिया। अब एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। नाउ अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम कितना आ गया 3 को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक। ये 3 है, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 1 3 = 3 यानी कि 3 आ जाएगा। सो 3x × 3, सो 3x × 3 और प्लस, अब चेक करो एलसीएम कितना है 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5x × 1, सो 5x × 1 = एलसीएम लेना आता है ना, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, तो 3x × 3 कर दिया और फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 5x × 1 है ना = कितना है 2016, करेक्ट। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 3x × 3, 3 3 = 9, 9 × x 9x, तो 9x और प्लस 5x × 1, देखो बच्चों 5x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 5x आ जाएगा, बाय 3 = 2016। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा आपके पास हो गया, ठीक। नोट करिए फटाफट। सो नेक्स्ट स्टेप में 9 + 5 कितना होता है 14, तो 14x / 3 = 2016। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें 14x / 3 का मतलब 14/3 × x, चेक करो, इसका मतलब है 14/3 × x, यही तो मतलब है, क्योंकि 14 × x 14x हो जाएगा अपॉन में 3, ठीक, ये मतलब है। अब ध्यान से चेक करिए 2016। अब ये 14/3 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड 14/3 का जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ क्या लिखा था 14/3x = 2016, तो हम क्या करेंगे 14/3 का रेसिप्रोकल करेंगे। क्या होता है 14/3 का रेसिप्रोकल, ये देखिए 14/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/14, ठीक। तो 3/14 से लेफ्ट में और 3/14 से राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/14 से लेफ्ट में और 3/14 से राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। इससे क्या फ़ायदा है 3 से 3 कैंसिल, 14 से 14, यहाँ x फ्री हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ का ऊपर का मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ लेफ्ट में बच गया x, सो x = कितना हो जाएगा 2016 × 3 है ना, सो 2016 × 3/14। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करना शुरू करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 7 = 14 होता है और 2 से डिवाइड करो 2016 को, जिसको नहीं आता है यहाँ पे देखो 2016 को 2 से डिवाइड करो, सो 2 1 = कितना आ जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 कॉपी करेंगे। अब 2 की टेबल ऐसी पढ़ोगी, या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। तो देखो 2 1 = भी 2 नहीं पढ़ सकते हो आप, क्योंकि 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 = कितना होता है 0, तो 2 0 = आएगा 0, 0 - 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से 1 कॉपी करेंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से टेबल नहीं जा रही है, तो फिर से हम 2 0 = 0, 2 0 = क्योंकि 2 1 = 2 पढ़ोगे 1 से बड़ा हो जाएगा, 2 0 = 0, फिर 1 - 0 1, और यहाँ से 6 कॉपी करेंगे, 2 8 = कितना आ जाएगा 16, ठीक। तो कितना आ गया 1008, तो यहाँ आ गया 1008 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसा हमारे पास आ गया, इतना कॉपी करिए फटाफट, और आप खुद चेक कर लो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1008 को, तो आपको 2016 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नोट करिए बच्चों, फटाफट कॉपी कर लेते हैं। x = और लगा दो यहाँ पे, और x = ये कितना है 1000 × 3/7, ठीक। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि 7 क्या 1008 को कैंसिल करेगा, चेक करते हैं यहाँ पे 1008 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक। तो 7 1 = कितना होता है 7, और 10 - 7 3 होता है, यहाँ से 0 कॉपी कर लेंगे, 7 4 = 28, ठीक। 30 - 28 2, और यहाँ से हम 8 कॉपी करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 7 4 = कितना 28। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना हो गया 144।
तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे हो गया कितना 144। एक बार आप ट्राई कर लो वापस से, मतलब ट्राई नहीं मतलब चेक कर लो, 7 को 144 से मल्टीप्लाई करो तो वापस 1008 आना चाहिए। चेक कर लो 144 इंटू 7, 7 4 द 28 2, 7 4 द 28 प्लस 2 30, 3 7 जा 7 प्लस, यस बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नाउ सो अब देखिए बच्चों, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 144 इंटू 3 है ना, नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो 144 इंटू 3 सॉल्व करिए, x इज इक्वल्स टू 144 इंटू 3 करिए, 144 इंटू 3 करिए, 3 4 ज़ा 12, 1 जाएगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 432। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया यहाँ पर 432 आ गया हमारे पास, तो 432 आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ठीक है, तो रुपीज़ 432 आ गया, करेक्ट। तो x क्या था, सीमा को मिलने वाला अमाउंट, ठीक है। तो आंसर भी साथ साथ लिखते जाइए, सीमा को x रुपीज़ मिलेगा, ये आपने अज्यूम किया था ना, ठीक है ना। तो सीमा का शेयर कितना हो गया, सीमा का शेयर हो गया कितना रुपीज़ 432, ठीक। इसके बाद हमा का शेयर निकालिए, ठीक। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, हमा शेयर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह हम कितना रखेंगे 432, सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, रुपीज़ 864, ठीक। तो हमाश का शेयर कितना आ जाएगा रुपीज़ 864। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद अब आपको हबना का शेयर निकालना है, ठीक है ना। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ कहीं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास हबना शेयर कितना, यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/3 इंटू एक्स, ओके। सो 5/3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एक्स कितना आया था, एक्स था आपका 432, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 432, ओके। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो 432 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है 432 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, 3 4 ज़ा 12, ठीक। 13 माइनस 12 1, और यहाँ से 2 कॉपी करेंगे, 3 4 ज़ा कितना होता है 12, ओके स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया 144, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 को 432, 3 से 432 को कैंसिल करेंगे 144 आएगा, तो 144 इंटू 5 अपॉन में 1 है उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि 5 इंटू 144, ठीक। तो 5 इंटू 144 यानी कि 144 इंटू 5 कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 144 इंटू 5 किया, 5 4 द 22, 5 4 द 20 प्लस 2 22, 2 5 1 द 5 प्लस 2 7, कितना आ गया 720, ओके। सो रुपीज़ 720। तो हबना का शेयर कितना हो गया, हबनास शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो गया स्टूडेंट्स, रुपीज़ 720। अब आप इन तीनों अमाउंट को अगर ऐड करोगे, है ना, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। इन तीनों को ऐड करोगे आपको 2016 मिलेगा, टोटल 2016 रुपीज़ उसकी मदर ने दिए थे। तो सीमा को मिल गया 432 रुपीज़, हमा को मिल गया 864 एंड हमना को मिल गया 720 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अ मदर एंड हर 2 डॉटर्स, ठीक है, गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹62,000। तो एक मदर है, उनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है ना, तीनों ने मिलकर एक रूम का कंस्ट्रक्शन कराया और इनको जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट पड़ा है वो 62,000 रुपीज़। अब कुछ पैसा, कुछ रुपीज़ मतलब मदर ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ इनकी जो छोटी बेटी होगी उन्होंने दिया होगा, कुछ जो बड़ी बेटी होगी इन्होंने दिया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द एल्डर डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट 3/8 ऑफ हर मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल यंगर कॉन्ट्रीब्यूट 1/2 ऑफ हर मदर शेयर। ओके, तो ध्यान दें आप, एल्डर डॉटर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है 3/8 ऑफ हर मदर, मतलब इसकी मदर ने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा उसका 3/8 पार्ट किसने कंट्रीब्यूट किया है, एल्डर ने, एल्डर डॉटर ने। और इसी तरीके से इसकी मदर ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उसका हाफ ऑफ, पढ़ लो जरा,
यंगर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ, हाफ मतलब 1/2 ऑफ हर मदर्स शेयर, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो यंगर जो इसकी मतलब यंगर डॉटर है और जो एल्डर डॉटर है, ठीक है ना, दोनों का जो शेयर है वो डिपेंड कर रहा है मदर के ऊपर। तो पहले मदर का पता चले, तब आप 3/8 करोगे उसका, तो आपको पता चलेगा एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। और जब अगर आपको मदर का शेयर पता चल जाए और आप उसका 1/2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा यंगर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो अजम्पशन करना है वो मदर का शेयर अज्यूम करना है, ठीक है ना। तो हम ₹X अज्यूम करेंगे किसको, मदर के शेयर को, ओके। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट द मदर्स शेयर बी ₹X, ठीक है। लेट अस अज्यूम मदर का शेयर कितना है, X है, ओके बच्चों। अब बहुत आसान हो गया, तो एल्डर डॉटर कितना कंट्रीब्यूट करेगी, देन एल्डर डॉटर्स कंट्रीब्यूशन, एल्डर डॉटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, चेक कर लीजिए। एल्डर डॉटर कंट्रीब्यूट 3/8 ऑफ हर मदर शेयर, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हर मदर, इसकी मदर का शेयर कितना है ₹X, तो यहाँ पे हम X लिखेंगे, ठीक। यहाँ से कितना होगा 3 × X 3X, तो 3X/8, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹3X/8। तो यहाँ कहीं इसको नोट कर लेते हैं, एल्डर डॉटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बच्चों कितना है, वो है ₹3X/8, कितना है ₹3X/8, ओके स्टूडेंट्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इतना, ओके। अब हम देखते हैं कि यंगर सिस्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो यंगर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सिस्टर नहीं डॉटर है, ठीक है। यंगर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है यंगर डॉटर कंट्रीब्यूट्स 1/2 ऑफ हर मदर शेयर, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा 1/2 ऑफ का मतलब इनटू हर मदर शेयर, मदर का शेयर कितना है, X है, ठीक। तो मदर शेयर की जगह हमने कितना लिख दिया, X। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × X/2, तो ये कितना आ जाएगा X/2, ओके। तो यंगर सिस्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, यहाँ कहीं आप कॉपी कर लीजिए, यंगर सिस्टर या फिर डॉटर, आप कुछ भी बोल दो। यंगर डॉटर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹X/2, ओके, ₹X/2, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, देखो बच्चों, मदर का शेयर कितना है, ₹X है। एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3X/8, और यंगर ने X/2। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 62,000, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम सारे के सारे अमाउंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो 62,000 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, मदर का शेयर कितना है, ₹X, तो X प्लस एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3X/8, तो X प्लस 3X/8, सो X प्लस 3X/8 और प्लस यंगर डॉटर ने X/2 कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सो प्लस X/2 इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 62,000। भाई कुछ इसने दिया, इसकी मदर ने, कुछ एल्डर सिस्टर ने, कुछ यंगर सिस्टर ने, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट के इक्वल आएगा कितना, 62,000, ठीक। बस अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हो, 1, 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, तो एलसीएम आ गया कितना, 8, चेक कर लो, 1, 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 8 × 8 होता है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × x कर देंगे, फिर ये वाला प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब एलसीएम कितना है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 3x × 1, सो 3x × 1 और प्लस
8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 62,000, ठीक। नाउ इतना कॉपी करिए, 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा और प्लस 3x इंटू 1, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x मिलेगा आपको, और प्लस 4 इंटू एक्स 4x होल डिवाइडेड बाय कितना है 8 है, इज इक्वल्स टू 62,000, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, चेक करिए यहाँ पे और लगाते चलना, ठीक। 8x प्लस 3x और प्लस 4x सारे के सारे लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 कितना होता है 15, तो 15x बाय 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, सो 15x बाय कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 62,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों 15x बाय 8 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 15 बाय 8 इंटू एक्स, ये मतलब है इसका, इज इक्वल्स टू कितना है 62,000, ठीक है। अब हमको x को अगर फ्री करना है, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो x को अगर हमें फ्री करना है तो 15 बाय 8 जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल कर दो और उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 15 बाय 8 का रेसिप्रोकल कितना होगा 8 बाय 15, ठीक। तो हम क्या करेंगे 8 बाय 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो 8 बाय 15 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए और 8 बाय 15 से राइट में मल्टीप्लाई करिए। अगर हम किसी रैशनल नंबर से किसी इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने 15 बाय 8 का रेसिप्रोकल 8 बाय 15 से लेफ्ट में 8 बाय 15 से राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये जो x है ये फ्री हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। नाउ अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए बच्चों किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से आप एक काम करो, देखो बच्चों आप 62,000 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे करके लिख लो 62 इंटू 1000 कर दो, बस लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। 62 इंटू 1000 62,000 होता है, 62 इंटू 1000 कर दिया इसको, इंटू 8 बाय 15 है, ठीक। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, करेक्ट। अब चेक करिए कि कैंसिल क्या हो रहा है बच्चों, क्या ये 62 3 से कैंसिल होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ठीक। ओके कोई बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, चलिए एक काम करते हैं, हम इसको 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 5 से भी नहीं होगा, लेकिन 5 से देखो या फिर हम एक काम करते हैं 1000 को कैंसिल करते हैं, ठीक। 5 3 50, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 3 15 और देखो 5 2 10 होता है और ये दोनों जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। ये तो 10 हो गया, 5 2 10 और ये दोनों जीरो ऐसे ही आ जाएंगे एज इट इज, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल्स टू, नाउ देखिए ये 62 ऐसे ही रहेगा, ठीक। और 8 इंटू 200 कितना होता है, 8 टू 16 1600, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1600, ठीक। अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 3 हो गया। अब 1600 इंटू 1600 इंटू 62 क्या करेंगे, 16 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 62 इंटू 16 किया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 2 12 1 6 6 36 प्लस 1 37, फिर 1 2 2 और 1 6 6 2 7 प्लस 2 9 और 6 प्लस 3 9। ओके तो कितना आ गया 992 और 00 ऐसे ही लग जाएगा बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 99200 बाय 3 इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या सोच रहा था कि ये 3 से कैंसिल होगा और हमको एक होल नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे आंसर दिया हुआ है, डेसिमल में नहीं दिया हुआ है ना, बट आंसर तो आपका डेसिमल में ही आएगा, ठीक है। तो पीछे आंसर रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट कर लोगे। अब देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 99200 को 3 से डिवाइड करिए, 99200 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 3 3 कितना होता है 9, कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 कॉपी करेंगे, ठीक। 3 3 9 हो गया, कैंसिल, यहाँ से 2 कॉपी करोगे,
ठीक है। अब देखो 3 की टेबल हमको ऐसी पढ़नी है कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, ठीक। अब 3 वन जा तो 3 होता है, तो 1 टाइम तो ले नहीं जा सकते हैं, तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चेक करिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 0 यानी कि 3 ज़ीरोज़ा कितना होता है 0, ठीक। तो 3 ज़ीरोज़ा कितना हो जाएगा 0। अब आप चेक करो 2 - 0 कितना होगा 2। भाई 3 ज़ीरोज़ा 0 करोगे तभी तो 0 2 से छोटा होगा ना, 2 - 0 2। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे, कितना आएगा 20। फिर 3 6 कितना होता है 18। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया, ठीक। फिर से नेक्स्ट वाला 0 यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर से 3 6 कितना आ जाएगा 18, ठीक। फिर यहाँ 2 बचेगा, अब हम डेसिमल की हेल्प से यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक। और ये 3 3 0 0 6 6 आ चुका है अभी तक, देखो 3 3 है ना, 0 6 6 आ चुका है। अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया, 3 6 18, ठीक। फिर यहाँ 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 3 6 18, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 33,066, देखो 33,066.66 रुपीज़। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक है ना, तो ये 33,066.67 भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, x = 33,066.66, ये मदर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक। तो मदर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया ₹x, यानी कि कितना हो गया 33,066.66 रुपीज़। मदर ने इतना कंट्रीब्यूट किया। अगर कोई टीचर्स वीडियो को देख रहा है तो यहाँ पे 0.666 ऐसे आता चला जाएगा, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, क्या ₹33,066.6, लास्ट में 6 है जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे 6 7। तो आप 33,066.66 लिखो या 33,066.67 लिखो, बात क्या है सेम है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई रूम बनवा रहे हो, है ना, तो उसमें डेसिमल्स में मनी मैटर नहीं करता है ना। डेसिमल में कौन चेक करने जा रहा है कि 66 पैसा किसने दिया या किसने 67 पैसा दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप डेसिमल के बाद 0.66 भी लिख सकते हो, आप डेसिमल के बाद 0.67 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से, और एग्जाम्पलर में पीछे जो आंसर आ रहा है वो 32,000 आ रहा है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नाउ मिसप्रिंट हो गया गलती से। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी है 99200/3 है ना। तो इस वैल्यू को यूज करते हुए इसको डेसिमल में आप ले आओ ना डिवाइड करके, तो मदर का शेयर आ गया, क्योंकि मदर ने कितना लगाया था x रुपीस, तो x की वैल्यू कितनी है 99,200/3, जो कि कितना आ गया 33,066.66, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था ये निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हमने निकाला यहाँ से एल्डर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, एल्डर डॉटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, ध्यान से चेक करिए कितना है 3x/8 है ना, ठीक, यही है। सो 3x/8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/8 इंटू x लिख सकते हैं, ठीक। और x की जगह ये नंबर लिख सकते हैं हम, इंटू x किया, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये वाला नंबर। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर x की वैल्यू डेसिमल वाली लिख दो, नहीं नहीं, डेसिमल वाली वैल्यू तो x की जो आई थी वो तो अप्रॉक्स वैल्यू थी, x की जो सही वैल्यू p/q के फॉर्म में वो तो यही वाली है ना। तो ये वाली x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 99 है ना 200/3, ये x की वैल्यू है। चेक कर लो फिर से, 3/8 ऐसा ही है इंटू x की जगह 99,200 रखा, 3 से 3 चला जाएगा, ठीक। अब आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, देखो 2 4 8, ठीक। फिर 2 4 8 1 जाएगा, 2 9 18 1 जाएगा, 2 6 12 है ना, फिर 0 0, ठीक। फिर से 2 से जाएगा, अगर आप चाहो तो 4 से भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 से भी चला जाएगा। चेक कर लो कैसे, 4 1 4 है ना, और देखो 4 1 4, ठीक, और 4 2 क्या होता है 8, 1 जाएगा इसके पास तो ये 16 बनेगा, 4 4 16, और ये 0 0, ठीक। तो 12400/1 यानी कि कितना आ जाएगा ₹12,400, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ₹12,400 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो एल्डर सिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया वो कितना किया ₹12,400, ठीक। तो यहाँ पे मैं आंसर दे दे रहा हूँ, मदर ने कंट्रीब्यूट किया इतना 33,066.66, और एल्डर सिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया कितना ₹12,400, ठीक। अब यंगर डॉटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो निकालते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए। सो यंगर डॉटर का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो कितना है x/2, ठीक।
x बाई टू का मतलब देखो x बाई टू का मतलब x इंटू 1/2, यही मतलब होता है x बाई टू का, ठीक है ना। नाउ x की जगह हम ये नंबर लिखेंगे, कितना है 9 x की जगह हम लिखेंगे क्या 99200/3, ओके। ये x की जगह लिखा इंटू 1/2, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है तो वो आपको बताना होगा, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8 1 जाएगा, 2 9 ज़ा 18 1 जाएगा, 2 6 ज़ा फिर 00, 49600 इंटू 1, 49600/3 इंटू 1 3, ठीक। अब 49600 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और देखते हैं कितना आता है। नाउ 49600 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, यहाँ से 9 कॉपी करेंगे, 3 6 ज़ा 18, फिर 9 माइनस 8 1 और 1 माइनस 1 0, फिर 6 कॉपी करेंगे, 3 5 ज़ा कितना होता है 15 1 और यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, है ना। फिर यहाँ 1 बचेगा, अब देखो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ये 1, ठीक। अब यहाँ से हम 0 कॉपी करेंगे तो 3 3 ज़ा फिर से कितना हो जाएगा 9, फिर 1। अब डेसिमल की हेल्प से 0 और 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0 और 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे फिर से 1 बचेगा, तो इस तरीके से 3 3 आता चला जाएगा, ठीक है ना। ओके नाउ तो यंगर डॉटर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो कितना हो जाएगा ₹16,000, ये कितना आ गया डिवाइड करके ₹16,533.33। ओके स्टूडेंट्स, तो यंगर डॉटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया ₹16,533.33, करेक्ट। तो इस तरीके से मदर ने कितना कंट्रीब्यूट किया 33,066.66, एल्डर डॉटर ने 12,400, यंगर डॉटर ने 16,533.33 अप्रॉक्स, ठीक। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 62,000 रुपीज़, करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 कह रहे टेल विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंपेयर। अब देखिए ये दिया है एंड ये दिया है, इसको हमको कंपेयर करना है कि भाई दोनों इक्वल हैं या कोई किसी से ग्रेटर है, बात समझ रहे हो। ये जो वैल्यू है 2/3 इंटू 3/4 इंटू 5/7 को कंपेयर करना है 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/4। तो इसको कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बता रहे हो कि भाई इसका क्या वैल्यू है, इसका फिर कंपेयर कर रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं। आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या क्या दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए कैसे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है इसको हमने ले लिया, ठीक है ना। ध्यान से चेक करो, तो सबसे पहले हमने इसको ले लिया फर्स्ट वाले को, ठीक। 2/3 इंटू 3/4 इंटू 5/7। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से चेक करो तो इनको क्या मिल रहा है यहाँ पर 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/4। अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, आप यहाँ अगर रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगाओगे, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ये हमने पढ़ा है। मतलब समझो कि a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, बात क्या है सेम है। a और b अगर कोई 2 रैशनल नंबर है तो a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, बात क्या है सेम है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, ओके। क्या बोलते हैं इसको हम, कम्यूटेटिविटी, ठीक। अब देखो तो हमने यही किया यहाँ पर, ये 2/3 तो ऐसे ही रहेगा इंटू ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें हमने रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा दिया। a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं, ये a है और ये b है। a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू 5/7, तो a इंटू बी को हमने क्या लिखा b इंटू ए, यानी कि 5 इंटू 5/7 इंटू 3/4। तो यहाँ हमने क्या लगाया कम्यूटेटिविटी, ओके। अब आप ध्यान से चेक करो, अब आपने पढ़ा हुआ है क्या, आपने पढ़ा है एसोशिएटिविटी में, एसोशिएटिविटी आपने पढ़ा अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर हो a b एंड c, है ना, तो b और c को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें a का मल्टीप्लिकेशन करो या फिर क्या करो
ए को बी में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सी को मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। ए इंटू बी इंटू सी करो, या फिर ए इंटू बी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सी की मल्टीप्लिकेशन करो, बात क्या है, सेम है, ठीक। नाउ ध्यान से चेक करो, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इंटू बी इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी। देखो अब कि हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया है हमको, हमको दिया है ए इंटू बी इंटू सी, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो। ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी को ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3 इंटू 5/7, ठीक। ए इंटू बी कर दिया और इंटू में सी को बाहर कर दिया। और ये वाले स्टेप में हमने क्या यूज किया, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, हम ये वाला एक्सप्रेशन लेके चले थे और रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगाते हुए, एसोसिएटिविटी लगाते हुए ऐसा कुछ आ गया, और ये जो कुछ आ गया ये मैच कर रहा है किससे, सेकंड वाले एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। मैचिंग मीन्स व्हाट, मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही एक्सप्रेशन है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड की जगह हम लगा देंगे इक्वल, बोलेंगे कि भाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकेंड एक्सप्रेशन यूजिंग द रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पार्ट 1, ठीक। आपको बोल रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए हर एक एक्सप्रेशन में, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में दिया है और उसको राइट हैंड साइड में कुछ और तरीके से लिखा गया है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है बताना है आपको, ठीक। तो देखो -7/11 इंटू -3/5 इज इक्वल टू -3/5 इंटू -7/11, ठीक। तो आपको बताना है करेक्ट कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। बच्चों तो चेक कर लो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, चेक कर लो, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक है आपका। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। ओके, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ पार्ट 2 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए -2/3 दिया हुआ है, ठीक। नाउ इन द ब्रैकेट 3/4 और प्लस -1/2 ऐसे दिया ना, -1/2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये ऐसे करके दिया -1/2, ठीक। तो अब चेक करो इसका राइट हैंड साइड कैसे दिया हुआ है, इसका राइट हैंड साइड पता है कैसे दिया है, देखो ये -2/3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, तो -2/3 का मल्टीप्लिकेशन किया है 3/4 के साथ, फिर ऐसे ब्रैकेट में रख दिया है, ठीक। उसके बाद ये वाला प्लस कॉपी कर लिया है, ठीक, और -2/3 को मल्टीप्लाई किया है, -2/3 को मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, -1/2 के साथ। तो आप क्लियरली बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आपको ना याद आ रहा हो तो मैं याद दिला देता हूं, अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर है a, b एंड c, b और c को अगर ऐड किया गया ऐसे ब्रैकेट में, ठीक, और b और c के एडिशन में a का मल्टीप्लिकेशन किया गया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है b के ऊपर एज वेल एज c के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि a इंटू बी पहले करेंगे, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू सी। ओके, तो इस तरीके से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ पार्ट 3 देखते हैं बच्चों। सो पार्ट 3 में क्या किया गया है देखते हैं। पार्ट 3 में लिखा है इन्होंने 1/3 और प्लस ब्रैकेट में है 4/9 और प्लस -4/3, ओके, -4/3, और इसको इन्होंने लिख दिया है क्या, इसको इन्होंने लिख दिया बच्चों, ध्यान से चेक करो,
इसको इन्होंने लिख दिया 1/3 प्लस 4/9। देखिए इसको इन्होंने इक्वल टू में लिखा है 1/3 और प्लस 4/9। पहले 1/3 को 4/9 में ऐड कर दिया है और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ऐड करेंगे किसको, -4/3 को ऐड करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक कर लो, ये क्या है, a है और ये क्या है, b है और ये क्या है, c है, ठीक। तो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c को क्या लिखा, a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c, ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो पार्ट 2 में क्या लगाया इन्होंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत आसान है ये तो, ठीक। आपको याद दिला दूं अगर आपको ना याद आ रहा हो तो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, ध्यान से चेक करो, ये a और प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, तो b प्लस c, तो b प्लस c को ऐड कर लो और उसमें a का एडिशन करो, या फिर क्या करो, a और b को पहले ऐड कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें c को ऐड कर लो, यही किया है। पहले इन्होंने b और c को ऐड किया, देखिए ब्रैकेट में लिया और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें a को ऐड कर रहे हैं, और फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं हम a और b को पहले ऐड कर रहे हैं, a और b को पहले ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम c को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में -2/7 और प्लस 0 है ना, -2/7 एक रैशनल नंबर है, इसमें 0 ऐड किया है और ये इक्वल हो गया है 0 प्लस -2/7 और वापस इनका रिजल्ट कितना आ रहा है, -2/7। ओके बच्चों, तो ये क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी, याद है आपको, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, करेक्ट। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, ठीक। तो यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी का यूज किया गया। अगर आपको याद हो क्या होता था एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर x है, ठीक, तो x में हम 0 को ऐड करें या फिर 0 को हम x में ऐड करें, आंसर आपको x ही मिलेगा, वही रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक। तो रैशनल नंबर -2/7 था, इसमें हमने 0 को ऐड किया, या फिर 0 में अगर हम -2/7 ऐड करें तो मिलेगा आपको वही रैशनल नंबर -2/7, ठीक। उस रैशनल नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ऐड करने पर, ठीक। इसलिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर। नाउ 5th पार्ट देखिए बच्चों, 3/8 × 1 किया इन्होंने, इज इक्वल्स टू, बोल रहे हैं कि इसको हम 1 × 3/8 भी लिख सकते हैं, और वापस से क्या आ गया इनका आंसर, 3/8 आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, ये बात आपको याद है, ऑफ एनी रैशनल नंबर। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज किया गया, 1 इज बिहेविंग लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। क्योंकि हमने पढ़ा है अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर x होता है तो x को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमको वापस से वही रैशनल नंबर x मिल जाता है। चेक कर लो, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को 3/8 से करोगे, वापस आपको 3/8 मिल जाएगा। 3/8 की आइडेंटिटी जैसी थी वैसी रहेगी, 3/8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो या रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही रैशनल नंबर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 124। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 125 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।